हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ ही हमारा पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पिछले वाले वीडियोज देखने हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के पिछले जो 3 पार्ट्स हैं उनमें, तो आप पीछे वीडियो में जाएं, लिंक प्लेलिस्ट में है, आप जाके उनको देखें, उसके बाद इसको देखें, जिससे एक स्टेप बाय स्टेप आपकी जो क्लियरिटी है वो क्लियर होती रहे, आपकी जो कंफ्यूजन है टेंसेस को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होती है। हैड परफेक्ट टेंस में था, बीन लगा दिया, हैड बीन इसमें यूज होगी। पहचान क्या होती है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद में था थी थे आए और समय भी दिया हो। रहा रही रहे के बाद था थी थे तो पास्ट कंटिन्यूअस था, लेकिन उसमें समय भी दिया हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्राइटेरिया में रखेंगे। और जैसे कोई टेंस है, राम 2 घंटे से जा रहा था, वह 4 बजे से पढ़ रही थी, वो 1990 से दिल्ली में रह रहा है, सॉरी था, वो 2 घंटे से गाना गा रही थी। तो इस तरह के जो टेंसेस हैं उनको आप कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, क्राइटेरिया मैच हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 तरह के टेंसेस होते हैं, सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, उसका जो रूल है, रूल्स आप लिख लें, पॉज द वीडियो, राइट डाउन द रूल्स, ये सारी चीज़ें लिख लें। और मैं कहूँगा कि पिछले जो सारे वीडियोस थे उनके जो एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे लिखते जाएं, जिससे आपको इन फ्यूचर रिवीजन करना इजी रहेगा और जिससे आप ये रूल्स याद रहेंगे। एक बार जाके देख लिया और उस पर फिर सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा, पिछले वीडियो में हमने कहा था, इनके सेंटेंसेस के 10-10 सेंटेंस आप बनाएंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, जिससे आपकी यहाँ की क्लियरिटी यहाँ तक आएगी और क्लियर होगा और माइंड में आपके बैठेगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। वह 2 घंटे से 2 घंटे से खा रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन, सी हैड बीन। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मैंने आई सारे में गलत कर दिया है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए तैयारी में थोड़ा किस तरह से मिस्टेक्स हो जाती हैं। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वाई हैड बीन, कहाँ जा रहे हैं भाई, सी हैड बीन ईटिंग, मैं कहता हूँ खा रही थी, ईटिंग 2 घंटे से। तो जहाँ पे निश्चित समय है वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, जहाँ पे अनिश्चित है वहाँ पे फॉर का। तो 2 घंटा, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। सी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ईटिंग प्लस फॉर 2 आवर्स। तो हम लोग टाइम लगाएंगे, जिसमें टाइम आएगा तो फॉर 2 आवर्स। ऑब्जेक्ट है, खाना, क्या खा रही थी, खाना, सी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, तो वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नहीं तो ये फॉर एंड सिंस लगा के आप टाइम लगा लेंगे। पॉज द वीडियो, राइट द सेंटेंस। मैं इसको रब करता हूँ अभी। नेक्स्ट कोई सेंटेंस बोलिए, आप कमेंट करिए। वे 2 बजे से सो रहे थे, दे हैड हेल्पिंग वर्ब बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से 2 o'clock। तो 2 बजे निश्चित है कि 2 बजे ही 2 बजे है, 2 घंटा कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है, ठीक है। तो 2 बजे से तो सिंस, दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 hours। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव में है जहां पे नहीं हो, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में नहीं का यूज हो। जैसे वो 2 घंटा से नहीं पढ़ रहा है,
वह 1 घंटे से नहीं सो रही है। वे 2 घंटे से नहीं खा रहे हैं। तो वह 1 बजे से कहाँ जा रही है। वेयर, अरे यार सॉरी, नहीं, केवल निगेटिव है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव नहीं है। तो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सी निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सी हैड। देखिए नॉट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के ये जो दोनों का रहेगा इनके बीच में नॉट आ जाएगा। सी हैड नॉट बीन, मेन वर्ब रीडिंग 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock. Write down the sentence, pause the video. She had not been reading since 2 o'clock. वो 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। वे 5 घंटे से नहीं गा रहे हैं। तो they had not been, क्या होगा, singing, good, for 2 hours. वे 2 घंटे से नहीं गा रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, इस रूल के हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे 10, 20, 50 सेंटेंस ऐसे कर लेंगे तो आपके इधर छप जाएगा। यहाँ से यहाँ आते आते फिर आप यहाँ से यहाँ बोल लेंगे, यहाँ से यही हो जाएगा, यहाँ लाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8, 10, 15, 20 जितने भी सेंटेंस हो सके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी क्लियरिटी होगी। हमने भी बहुत सारे सेंटेंस के मतलब 20, 30 करते थे जब हम लोग सीखते थे इसको, राइट। सो दैट सेम एक्सरसाइज आई एम आस्किंग यू टू डू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, किसी में सवाल पूछा जाता है, क्या तुम 2 घंटे से सॉरी पढ़ रहे थे। तो हमने बोला कि डब्ल्यू फैमिली आ गई, व्हाट, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर। तो व्हाट आ गया तो इसी से काम चल जाएगा। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडीइंग, या रीडिंग भी कर सकते हो, स्टडीइंग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब ने वही लगा दिया, हैव यू बीन स्टडीइंग सब्जेक्ट। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा अलग लग जाएगा अगर हम कहते हैं कि तुम 2 घंटे से क्यों नहीं सो रहे हो। ठीक है, इसको कैसे बनता है, वाई हैड यू, सॉरी नॉट आ रहा है इसमें, नहीं, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग। तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे हो, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इंट्रोगेटिव एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और बीन जो है जहां पे 2 हो जाता वो आगे लगेगा। तो ये यहाँ पे आ गया मेन वर्ब का सेकंड आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, फॉर 2 hours जो समय दिया वो समय लगा दीजिए। तो ये रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। किसी भी टेंस को आप, किसी भी सेंटेंस को आप इस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वे या वह 2 घंटे से कहाँ जा रही थी।
वेयर हैड शी बीन गोइंग सिंस या फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से कोई भी टेंस है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू डू। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। यहाँ पे सवाल भी पूछा जाए और नहीं भी हो, जैसे वह 2 घंटे से क्यों नहीं सो रही है, या सिंपल वे 2 घंटे से क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वाई हैड दे बीन, वाई हैड दे नॉट, सॉरी, जब ये आ जाएगा तो नॉट बीन कमिंग फॉर 2 आवर्स। वाई, देखो इंट्रोगेटिव वर्ड, वाई, हेल्पिंग वर्ब, हैड, सब्जेक्ट, दे, नॉट आ गया तो नॉट, एंड यहाँ पे जब यहाँ पे लगता है इसके पहले हमने नॉट लगा दिया मेन वर्ब का सेकंड आईएनजी फॉर्म, एंड बाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉर द 2 आवर्स, जो फॉर एंड सिंस का प्रयोग। तो इस तरह से आप कोई सा भी इंट्रोगेटिव, पहले उसको पहचानना है कि सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, उसके हिसाब से रूल बनाना है। और ये रूल जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल बी फिक्स्ड हियर। यहाँ से यहाँ करोगे तो भी यहाँ से यहाँ कर पाओगे, राइट। सो आई होप और ये क्लियर आ गया होगा, आपको क्लियरिटी आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, हेल्पिंग वर्ब, पहचान, दीज आर द रूल्स। और कम से कम 10-10 सेंटेंस इनकी प्रैक्टिस करो रोज, तब जाके थोड़ा क्लियर होगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और आई होप वीडियो लाइक आपको पसंद आया होगा और कुछ वैल्यू मिला होगा। तो लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, किसी भी दोस्त को जो जिनको लगता है कि उनको टेंस सीखना है, टेंस पढ़ना है, समझना है, शेयर विद देम। कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है 6th 7th 4th 5th 9th 10th, share with them, they will learn a lot from this, it will add value to them. Thank you very much, thanks a lot, Jai Hind.